कर रहे हैं आज? ठीक है, देखो यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, हम ऑल हिंदी बोर्ड पढ़ाते हैं, ठीक है ना? ऑल हिंदी बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं। फटाफट से सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें। जीन चिकित्सा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन चिकित्सा जीन चिकित्सा क्या है? ठीक है, जीन चिकित्सा क्या है आप लोग पहले समझिए इसको। सभी बच्चे पहले नॉर्मल भाषा में समझेंगे कि जीन चिकित्सा जो है वो है क्या आखिरकार। देखिए, जब किसी भी, पहले समझेंगे सभी। मान क्या बोला है हमने, किसी बच्चे या भ्रूण में, किसी बच्चे या भ्रूण में या भ्रूण के भ्रूण में भ्रूण में चिन्हित आनुवांशिक जीन दोषों में, आनुवांशिक जीन दोषों में सुधार किया जाता है। जीन दोषों में सुधार किया जाता है। देखिए, कोई भ्रूण है या कोई बच्चा है, अब हमें पता है कि उस भ्रूण में आनुवांशिकी जीन में कोई, यानी या ये कह सकते हैं कि आनुवांशिक रूप से उस भ्रूण के किसी भी जीन में कोई डिफेक्ट है या कोई खराबी है। तो हम क्या करेंगे, जो आनुवांशिक रूप से किसी जीन में जो दोष है उसको हम सुधारेंगे, यानी कि उसको हम सही करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसको सही करेंगे। तो उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोषी जीन है, जो क्या है, दोषी जीन है, दोषी जीन की जगह पे हम क्या करेंगे, सामान्य जीन, दोषी जीन की जगह पे हम सामान्य जीन डाल देंगे। क्या करेंगे, मान लीजिए कोई देखो इधर समझे, मान लीजिए यहाँ पे ये जो मैंने ऑरेंज कलर का पोर्शन किया है, मान लीजिए ये दोषी जीन है। क्या है, मान लीजिए ये दोषी जीन है। दोषी जीन का मतलब डिफेक्टिव जीन, यानी कि इस वाले पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये डिफेक्टेड है जीन किसी भी भ्रूण में। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिफेक्टेड जीन है इसको यहाँ से हटाकर इसकी जगह पे सामान्य जीन डाल देंगे। क्या करेंगे, इसकी जगह पे सामान्य जीन डाल देंगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं जीन चिकित्सा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं जीन चिकित्सा। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं जीन चिकित्सा। ठीक है, बताइए क्लियर है? हाँ, इसी को हम कहते हैं जीन चिकित्सा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या भ्रूण में जो दोषी जीन होता है उसको हटाकर उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, सामान्य जीन प्रवेश करा देते हैं। उसकी जगह पे सामान्य जीन प्रवेश करा देते हैं, या मैंने एक लाइन में लिख दिया है, उस दोषी जीन में सुधार किया जाता है। या ये कह देंगे दोषी जीन की जगह पर दोषी जीन की जगह पर सामान्य जीन प्रविष्ट कराया जाता है। सामान्य जीन प्रविष्ट कराया जाता है। सामान्य जीन प्रविष्ट कराया जाता है। इसी को हम जीन चिकित्सा, इसी को हम क्या कहते हैं, जीन चिकित्सा कहते हैं। जीन चिकित्सा कहते हैं। आप लोग अब एक आंसर दीजिए। सबसे पहले जीन चिकित्सा का उपयोग किस पर किया गया था?
इसका उपयोग किसका, जीन चिकित्सा का उपयोग, जीन चिकित्सा का उपयोग, जीन चिकित्सा का उपयोग सर्वप्रथम 1990 में 4 वर्षीय लड़की, 1990 में 4 वर्षीय लड़की थी। 4 वर्षीय लड़की पर क्या, किसकी कमी को दूर करने के लिए, 4 वर्षीय लड़की पर एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए किया गया था। कमी को दूर करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए किया गया था, क्या गया था। ठीक है, एक 4 वर्षीय लड़की थी जिसमें एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए सर्वप्रथम जीन चिकित्सा का उपयोग 1990 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्या, पारजीनी जंतु, पारजीनी जंतु किसे कहते, किसे कहते हैं, पारजीनी जंतु किसे कहते हैं। अगर आप में से किसी को पता है कि पारजीनी जंतु किसे कहते हैं तो वो बच्चे आंसर करें। जिनको पता है वो बच्चे आंसर करें कि पारजीनी जंतु किसे कहते हैं। गौरव अंबेडकर, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने पहले से लाइक कर दिया है। तो होते हैं, आंसर देख लेंगे इसका। पारजीनी जंतु, जो पारजीनी जंतु होते हैं उनमें अपने डीएनए के अतिरिक्त, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, उनमें अपने डीएनए के अतिरिक्त एक बाहरी डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है ना, उनके पास अपना तो डीएनए होता ही है, अपने डीएनए के अतिरिक्त एक बाहरी डीएनए भी उपस्थित होता है। देखें, जंतु में अपने डीएनए के अतिरिक्त, अपने डीएनए के अतिरिक्त बाहरी डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है। अपने डीएनए के अतिरिक्त एक बाहरी डीएनए भी पाया जाता है जो स्वयं के लक्षणों को व्यक्त करता है, जो स्वयं के लक्षणों को व्यक्त करता है, स्वयं के लक्षणों को व्यक्त करता है, पारजीनी जंतु कहलाता है। स्वयं के लक्षणों को व्यक्त करता है, क्या कहलाता है, पारजीनी जंतु कहलाता है, या पारजीनी जंतु कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, पारजीनी जंतु कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक। यानी कि अपने डीएनए के अतिरिक्त, उनके पास अपना डीएनए तो है ही है, अपने डीएनए के अतिरिक्त एक बाहरी डीएनए भी पाया जाएगा, उनको हम क्या कह देंगे, पारजीनी जंतु कहते हैं। क्लियर यहां तक, आते हैं एग्जाम्पल है इसके, खरगोश, भेड़, गाय, मछली। एग्जाम्पल क्या है,
खरगोश, गाय, भेड़, मछली आदि। आदि ये सब क्या है? पारजीवी जंतु हैं। क्या है ये सभी? है हमारा बायोपायरेसी किसे कहते हैं? बायोपायरेसी किसे कहते हैं, या बायोपायरेसी क्या होता है, किसे कहते हैं? आप लोगों को तो पता नहीं होगा कि बायोपायरेसी किसे कहते हैं, क्योंकि आपको पारजीवी जंतु ही नहीं पता था, है? हाँ, फटाफट से लाइक कर दें सभी बच्चे। अरे शिव गोपाल यादव भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। जो अनुराग ने रखा था टारगेट, वो टारगेट ही कंप्लीट हो जाए ना तो भी बहुत है। 500 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो मेरी हंसी निकल गई है भाई। शिव गोपाल यादव 200 प्लस का जो टारगेट रखा है वो तो कंप्लीट हो नहीं रहा है। हाँ, प्रांजलि पांडे बताइए, बताएं भाई, जिसको आंसर आता है ना वो बच्चे आंसर करें, जिनको आता है वो आंसर करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। ये महिमा मिश्रा ने लिखा है डेफिनेशन, एकदम करेक्ट है। महिमा मिश्रा एकदम करेक्ट आपने आंसर दिया है, आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। देखो, अब मैं आपको सिंपल भाषा में बता दे रही हूं कि बायोपायरेसी होता क्या है। देखो, जब किसी देश के जैविक संसाधन, ध्यान से सुनेंगे, जब किसी देश के जैविक संसाधन, जैविक संसाधनों में क्या आएंगे? जीव जंतु व आनुवांशिक पदार्थ। ध्यान से सुने, जीव जंतु व आनुवांशिक पदार्थ। देखो सिंपल सा देखें, जब किसी देश के जैवीय संसाधन, जैवीय संसाधन, जैवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? जीव जंतु, जीव जंतु या जीव जंतु और आनुवांशिक पदार्थ। ध्यान से सुनेंगे, आनुवांशिक, बहुत सिंपल बता रही हूं, यानी कि ये जब किसी भी एक्सपेरिमेंट वगैरह में यूज किए जाएंगे, तो जब किसी देश के जैवीय संसाधन जैसे कि जीव जंतु और आनुवांशिक पदार्थ, जैवीय संसाधनों का किसी दूसरे देश द्वारा, किसी दूसरे देश द्वारा बिना अनुमति के, बिना अनुमति के प्रयोग करना या यूज करना या उपयोग करना, बिना अनुमति के प्रयोग करना क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है। प्रयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, बायोपायरेसी कहलाता है। क्लियर है?
कॉटन। बीटी कपास इंपॉर्टेंट है। बीटी कपास हुआ, बीटी बैंगन हुआ, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ के जरूर जाना है आपको। बीटी कपास क्या है? पहले तो सभी बच्चे, जो मैंने बीटी लिखा है ना, ये बीटी, इसका फुल फॉर्म बताएं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैंने आपको चैप्टर कराया था तो सारा डिटेल बताया था, एक एक डिटेल बताया था, ठीक है, एक एक डिटेल बताया था आप लोगों को। बीटी का फुल फॉर्म बताएं पहले यहाँ पे। चलो जल्दी बताएं, बीटी का फुल फॉर्म बताएंगे। शिव गोपाल यादव ने आंसर दिया है। प्रांजलि पांडे, द रॉयल्स, दीक्षा मौर्य, अतुल, भूमि भटनागर, अंकित मौर्य, अंकित या अंकिता, अंकिता मौर्य, अंकिता मौर्य। क्या पूछा है भाई आपने? मैम प्लीज रिप्लाई, क्या पूछा है? सोनिया, रेखा, दीक्षा मौर्य। हाँ, एकदम करेक्ट आंसर है सभी बच्चों का जिन्होंने फुल फॉर्म बताया है, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। एकदम करेक्ट आंसर है, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, करेक्ट आंसर है। बीटी का क्या फुल फॉर्म है? बैसिलस बैसिलस ठीक है, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, ये बीटी का फुल फॉर्म है, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है। बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस क्या है? एक बैक्टीरिया है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे सुन लें सभी बच्चे कि जो बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस है वो क्या है, एक बैक्टीरिया है। क्या है? एक बैक्टीरिया है। तो बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस जो है एक आविष प्रोटीन, एक आविष प्रोटीन का संश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है। बहुत इजी वे में समझाएंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखो, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है। हाँ, उमेश चंद्र, सोनिया, रेखा। हाँ, तो देखो बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि एक टॉक्सिन, यानी कि जो एक टॉक्सिन प्रोटीन रिलीज करता है, बनाता है अपने अंदर, ठीक है। तो इसमें हम करते क्या हैं, ठीक है, मैंने जब आपको पढ़ाया था डिटेल में, याद हो फिर भी मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखिए, जो बीटी है, मान लीजिए ये बीटी है हमारे पास, ये रिलीज कर रहा है क्या, टॉक्सिन, टॉक्सिन प्रोटीन रिलीज कर रहा है, ठीक है। ये जो बीटी है ये रिलीज कर रहा है क्या, टॉक्सिन प्रोटीन, या कहेंगे हम आविष प्रोटीन। अब क्या है कि जिन फसलों में कीड़े लग जाते हैं, या जिन फसलों को कीड़े जो हैं वो बर्बाद कर देते हैं, ठीक है, जिन फसलों को कीड़े बर्बाद कर देते हैं, हम क्या करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है बीटी वाला, इससे ये टॉक्सिन प्रोटीन निकाल के, ये निकालने के बाद में, मान लीजिए ये कपास का पौधा है, ये इस पे प्यारा सा कपास आ रहा है भाई, ठीक है, कपास का ये पौधा है। हम क्या करेंगे, हमने बीटी
जो बैक्टीरिया है उससे जो टॉक्सिन प्रोटीन निकाला है वो हम क्या करेंगे कि इस प्लांट को कीड़े क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं। जो कपास की जो खेती है, ये प्लांट्स हैं, उसको कीड़े मकोड़े क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं। अब हमने देखा कि जो बीटी है, बीटी बैक्टीरिया जो है, उसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो इस पेड़ को कीड़ों से बर्बाद होने से बचा सकता है। तो जब हमें पता चला कि बीटी के अंदर एक आविस प्रोटीन है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोटीन को निकाल कर जैव प्रौद्योगिकी द्वारा इस प्लांट में ट्रांसफर कर देंगे। किसके द्वारा? ऐसे नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे निकाला और ऐसे करके डाल दिया, हाथ से पकड़ के निकाला और डाल दिया, ऐसे नहीं होगा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बीटी से ये आविस प्रोटीन निकाल कर इस प्लांट में ट्रांसफर करा देंगे। तो क्या होगा, जिन कीड़े मकोड़ों की वजह से या जिन कीटों की वजह से ये फसल बर्बाद हो रही थी वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ये बायो पेटेंट क्वेश्चन है हमारा, जैव एकाधिकार या क्या कह देंगे, बायो पेटेंट, बायो पेटेंट। जिसको पता है बच्चे को वो आंसर करें, और फिर नहीं पता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। बायो पेटेंट या कहेंगे जैव एक, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। देखो, किसी देश की सरकार द्वारा, किसी देश की सरकार द्वारा किसी भी सेवा या खोजकर्ता को, ठीक है, किसी देश की सरकार द्वारा किसी जैविक वस्तु अथवा सेवा की खोज को किसी जैविक वस्तु या सेवाओं के खोजकर्ता, यानी कि जिन्होंने खोज की है, सेवाओं के खोजकर्ताओं को दिए जाने वाला अधिकार, ठीक है, खोजकर्ताओं को दिए जाने वाला अधिकार। ठीक है, हम बता तो रहे हैं भाई। हाँ, खोजकर्ताओं को दिए जाने वाला अधिकार, ध्यान से सुनेंगे, दिए जाने वाला अधिकार, दिए जाने वाला अधिकार, यानी कि मान लीजिए किसी इंसान ने किसी चीज की खोज करी है, कोई भी चीज, कोई भी जैविक वस्तु हो या कोई भी सेवा वगैरह या किसी की भी खोज करी है, तो सरकार द्वारा क्या किया जाता है, उस खोजकर्ता को एक अधिकार दिया जाता है। सरकार द्वारा, जिसने किसी चीज की खोज करी है, सरकार द्वारा उसको क्या किया जाता है, अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो सरकार द्वारा दिए जाने वाला अधिकार जो अन्य किसी संस्था या अन्य किसी संस्था या व्यक्ति को, अन्य किसी संस्था या व्यक्ति को इसमें हस्तक्षेप करने से रोकता है, व्यक्ति को हस्तक्षेप करने से रोकता है, क्या कहलाता है, बायो पेटेंट, बायो पेटेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, बायो पेटेंट
कहलाता है। बायो पेटेंट कहलाता, ठीक है, बायो पेटेंट कहलाता है। क्लियर एकदम? फटाफट से पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें। सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दें भाई। लाइक शेयर कर दीजिए, कोई कंजूसी नहीं लाइक शेयर में, ठीक है ना? कर दीजिए लाइक शेयर और बताइए ये क्लियर है या नहीं, जल्दी बताएं। आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव। आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव क्या होते हैं? क्या होते हैं? आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव क्या होते हैं? देखिए, आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव क्या होते हैं? क्या आप बकवास कर रहे हो भाई आपस में? क्या आपस में बात करने से लग रहे हो आप लोग? यस मैम, क्लियर है। अनुराग भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन? बताएं। चलो आप लोग आपस में बात करिए, ठीक है ना? पढ़ाई पे तो ध्यान दोगे नहीं। दीक्षा मौर्य, इतना कमेंट रिपीट करने पर भी मैम ना देखिए मेरा, आप देख रही हैं? दीक्षा मौर्य सच में नहीं पता आपने क्या कमेंट किया है। कमेंट आपका आया है ये वाला जो लिखा है, और इससे पहले भी आपने किए होंगे, हो सकता है जब हम यहाँ पे पढ़ा रहे हो नहीं ध्यान दिया हो, और आपने जो भी बोला है समझ में नहीं आया। क्या बोलना चाह रहे हो आप? बोले भाई, देखो बहुत बार ऐसा होता है हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कमेंट निकल जाते हैं, तो नहीं हो सकता है चला गया हो आपका कमेंट, नहीं देखा हमने। हाँ हाँ, ललित अंबेडकर बिल्कुल आ रहा है आपका कमेंट। रूबी कुरैशी कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं किसी को। स्टडी पर फोकस नहीं, पता नहीं क्या बकवास करते रहते हैं। आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव से आप क्या समझते हैं, या आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे पौधे, जीवाणु व कवक व जंतु जिनके जीन्स जैव प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं, या जिनके जीनों में उलटफेर किया जाता है। ऐसे पौधे, देखें, ऐसे पौधे, जंतु व कवक जिनके जीनों में किसमें परिवर्तन किया जा रहा है? जिनके जीन्स में, जिनके जो जीन्स होते हैं, जिनके जीन्स में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, ठीक है, जिनके जीन्स में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा क्या किया जा रहा है? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तन किया जा रहा है, परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि जिनके जीन में उलटफेर किया जाता है। क्या कह सकते हैं? जिनके जीन में उलटफेर किया जाता है, जिनके जीन्स में
उलटफेर किया जाता है, उलटफेर यानी कि अदला बदली, उलटफेर किया जाता है या उलटफेर किया जाता है आनुवांशिकतः, आनुवांशिकतः रूपांतरित, आनुवांशिकता रूपांतरित जीव, क्या कहेंगे, क्या आनुवांशिकता रूपांतरित जीव को और क्या कह सकते हैं हम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि जीएमओ, जीएमओ कहते हैं, जीएमओ कहते हैं, जी से जेनेटिकली, एम से मॉडिफाइड, ओ से ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, चलो ध्यान रखेंगे अपना और रिवीजन करते रहेंगे, मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।